RS टीचिंग्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का इतिहास। इतिहास के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही हम लोग आज एक एक करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी वर्तमान में अब यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं और विश्व में कुल 7 महादेश है और इन 7 महादेश में सबसे बड़ा महादेश एशिया है। सबसे बड़ा महादेश एशिया है और सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया है। और अफ्रीका विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महादेश है और उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महादेश है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण व्यवस्था वीना कांग्रेस द्वारा की गई? तो फ्रांस में पूर्ण व्यवस्था वीना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, वह बुर्बो राजवंश है। समय बुर्बो राजवंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो मैजिनी का संगठन कार्बोनरी संगठन से था। और डायट जो है जापान के सांसदों को डायट कहा जाता है। जापान के सांसदों को डायट कहा जाता है। और लाल सेना भी फ्रांस से संबंधित था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध इनमें ऑस्ट्रिया था। इनमें कौन था? इनमें ऑस्ट्रिया देश था। नेक्स्ट, काउंट काबूर को विक्टर एनिमोल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर एनिमोल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। और विक्टर एनिमोल इटली के ही राजा थे जिन्होंने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। गैरीबाल्टी पैसे से क्या था? गैरीबाल्टी पैसे से नाविक थे। और गैरीबाल्टी जब इटली के क्षेत्र को जीता था और उन्होंने विक्टर एनिमोल को सौंप दिया था और विक्टर एनिमोल गैरीबाल्टी को कहता था कि आप दक्षिणी इटली के शासक बनिए, लेकिन उन्होंने अस्वीकार किया और अंतिम जीवन वो किसान के रूप में जिया था। और इसी को देखकर भारत के महान क्रांतिकारी नेता लाला लाजपत राय ने गैरीबाल्टी के जीवनी भी लिखा है। भारत के महान क्रांतिकारी नेता लाला लाजपत राय गैरीबाल्टी के जीवन लिखा है। जीवनी लाला लाजपत राय ने
जीवन ही लिखा है। जीवन किसका लिखा है? गैरीबाल्टी का। लाला लाजपत राय ने लिखा है। गैरीबाल्टी का जीवन ही लिखा है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। और नेपोलियन तृतीय नेपोलियन बोनापार्ट का ही भतीजा था। नेपोलियन बोनापार्ट इसका आंसर होगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट। जालवेरियन एक संस्था थी। तो जालवेरियन कौन संस्था थी? तो जालवेरियन एक व्यापारियों की संस्था थी। जालवेरियन। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह के अवलंबन की नीति बिस्मार्क ने किया था। और मैजिनी इटली का एक क्रांतिकारी नेता था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी को हुआ था। और 1815 ईस्वी में वियना समझौता हुआ था। 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में वियना समझौता हुआ था। और 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ये यूनान का रहा था। 1829 ईस्वी में एरियनापोल की संधि किस देश के साथ हुई? तो एरियनापोल की संधि यूनान और तुर्की देश के साथ हुई थी। इसका आंसर होगा यूनान। तो हम लोग का यूट्यूब चैनल है RS टीचिंग्स। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।